Good morning to all. Today topic rate of pressure rise. जो हम सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कंबशन। रेट ऑफ प्रेशर राइज उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखते हैं क्या होता है इस प्रोसेस में। रेट ऑफ प्रेशर राइज during the combustion process has a considerable influence on the peak pressure obtained, and consequently it affects the power output and smooth running of the engine. The rate of pressure rise depend on the rate at which the mass of mixture burn in the cylinder and the ignition timing. Let's see diagram. Curve 1 represent the higher rate of combustion starting at point C with its peak pressure occurring closer to top dead center. Such pressure exert a larger force on the piston during its almost the entire expansion stroke, hence result into high pressure output of the engine with high rate of heat losses. जब हम कर्व 1 को देखते हैं तो C जो पॉइंट है वहाँ पर इग्निशन हमने स्टार्ट किया है और कंबशन स्टार्ट हुआ है, हमने वहाँ पर इग्निशन दिया था, जिसकी वजह से जो प्रेशर हमारा राइज हुआ है वो पीक प्रेशर हमको मिला है और वो क्लोज़र है टॉप डेड सेंटर के। इसी तरह ये प्रेशर जो पीक प्रेशर गया है वो लार्जर फोर्स एक्सर्ट करेगा पिस्टन पर एंटायर एक्सपांशन स्ट्रोक में, और जिसकी वजह से हमको रिज़ल्ट मिलेगा आउटपुट पावर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जो हीट लॉसेस जो है वो हाई रेट पर होंगे। The high rate of pressure rise causes rough running of the engine due to vibration and jerk produced on the crankshaft. वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा हाई प्रेशर की वजह से, तो रफ रनिंग मिलेगी। क्रैंकशाफ्ट पर जर्क प्रोड्यूस होगा और वहीं पर हाई प्रेशर राइज की वजह से ये अनडिज़ायरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा, जिसे हम एबनॉर्मल कंबशन कहेंगे, और ये एबनॉर्मल कंबशन को हमने नाम दिया है डिटोनेशन। इस पार्ट पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कर्व 2nd and 3rd रिप्रेजेंट द केस ऑफ नॉर्मल एंड लो रेट ऑफ कंबशन रिस्पेक्टिवली। जो कर्व 2nd है वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल और लो रेट ऑफ प्रेशर राइज। कर्व 2nd जो है हमारा, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, उसका इग्निशन स्टार्ट हो और उसका कंबशन स्टार्ट हुआ है बी से। वहीं पर जो कर्व 3 है लो रेट ऑफ प्रेशर राइज, इसका कंबशन स्टार्ट हुआ है ए पर। तो जो ए और बी पर जब मैं कंबशन स्टार्ट करता हूँ तो इन दिस केस इट इज़ नेसेसरी टू इनिशिएट द कंबशन अर्लियर इन द कंप्रेशन स्ट्रोक, सिंस these cases require longer time for combustion of mixture compared to the case of high rate of combustion. high rate of combustion में क्या हुआ था, हमें बहुत कम टाइम मिला था मिक्सचर को कंप्लीट कंबशन होने के लिए, लेकिन जब मैं नॉर्मल और लो रेट ऑफ कंबशन करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है कंबशन के लिए, और यहाँ पर जो प्रेशर राइज होगा वो कम हो जाएगा। इन दीज केसेस द पावर प्रोड्यूस इज रिड्यूस सिंस द एक्सपांशन वर्क इज रिड्यूस। और ये इसका जो डायग्राम है ये खुद एविडेंस है इसके लिए कि जो क्रैंक मोशन होगी और विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर राइज हम रिलेट कर सकते हैं और हमें पता चलेगा कि कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है।
यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकलता है इस थ्योरी से, और ये जो हमने डायग्राम देखा इसके ऊपर से, इट इज़ एविडेंट दैट हाई रेट ऑफ कंबशन दो डेवलप हाई आउटपुट। ज़्यादा कंबशन का जो रेट रहेगा, हाई अगर रहेगा तो हाई आउटपुट हमको मिलता है, और साथ में ही अनडिज़ायरेबल कंडीशन भी हो सकती है जिसे हम डिटोनेशन कहते हैं। द इंजन आर सो डिज़ाइन एंड ऑपरेटेड इन सच अ केस मैनर दैट approximately 1/2 of the total pressure rise takes place by the time piston reaches at top dead center। हमने इंजन को इस तरह से डिज़ाइन किया है और इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ जो प्रेशर राइज हो रहा है उसका हाफ हमारा पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने तक हो जाता है। जो प्रेशर राइज हो रहा है वो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर तक पहुंचता है तो वहाँ पर हो जाता है, जिसका रिज़ल्ट हमको ये मिलता है कि पीक प्रेशर और टेम्परेचर जो हमको मिलता है वो बिगिनिंग ऑफ एक्सपांशन स्ट्रोक तक मिलता है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर रहता है। जो पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर मिलेगा वो टॉप डेड सेंटर के पास मिलेगा, जिसकी वजह से हमें ये इंश्योर हो जाता है कि स्मूथ रनिंग रहेगी इंजन की, और वेरी स्मॉल पावर लॉस भी बहुत कम होगा अगर टॉप डेड सेंटर पे मुझे पीक प्रेशर मिलता है तो। हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज की वजह से हीट ट्रांसफ़र एंड एक्सपांशन वर्क का भी जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो एबनॉर्मल कंबशन होने की वजह से जो फिनोमेना होता है उसके ऊपर। वहाँ पर दो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिटोनेशन एंड नॉक। इम्पोर्टेंट थ्योरी है, एग्ज़ाम में आता है हमेशा। तो फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द फ्यूल will self-ignite without the flame front reaching to it. This process of ignition of fuel is called auto ignition. हमें पता है कि फ्लेम प्रोपगेट होता है जब हम इग्नाइट करते हैं, तो वहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस होता है और उसके बाद प्रोपगेट होता है अप टू पिस्टन पर जाने तक। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो फ्यूल है वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। सेल्फ इग्नाइट होने की वजह से फ्लेम वहाँ पर नहीं पहुँचती है, फिर भी फ्यूल उससे पहले फ्यूल बर्न हो जाता है। इसे हम कहते हैं सेल्फ इग्निशन और ऑटो इग्निशन। ये ऐसा टेम्परेचर है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर यह फिनोमेना हो रहा है। Experimental results have shown that the auto ignition of the fuel does not occur simultaneously as soon as it reaches to its self ignition temperature or higher temperature. ऑटो इग्निशन उसी वक्त नहीं होता जब ऑटो इग्निशन होता है, बल्कि उसके कुछ टाइम बाद होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट फिनोमेना है डिले पीरियड। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन द इंस्टेंट द मिक्सचर अटेन द टेम्परेचर इक्वल टू और हायर देन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर and the instant the fuel auto ignite. This time interval is called delay period, which is affected by the density of charge, the air fuel ratio, temperature and pressure. फ्यूल के टेम्परेचर और प्रेशर और एयर फ्यूल रेशो और चार्ज ऑफ का जो डेंसिटी है वो उस पर डिपेंड होता है डिले पीरियड। अब डिले पीरियड क्या है? ऑटो इग्निशन होने के बाद कुछ टाइम तक फ्यूल बर्न नहीं होता, उसे हम कहते हैं डिले पीरियड। जो बर्निंग में डिले हुआ है उसे हम कहते हैं डिले पीरियड। और ये डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ चार्ज पे, एयर फ्यूल रेशो पे, टेम्परेचर और प्रेशर पर।
एक बात यहाँ ये याद रखेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर चार्ज जो रहते हैं वो डिले पीरियड जो होगा वो बहुत ही कम रहेगा, जिसकी वजह से हम ऑटो इग्निशन और डिले पीरियड को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम उसे इस तरह भी कह सकते हैं, इट वुड असिस्ट इन ऑटो इग्निशन ऑफ फ्यूल। जैसे ही ऑटो इग्निशन होगा वैसे ही डिले पीरियड वहाँ पर होगा, हमें समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो हमारा वो है पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ऑटो इग्निशन में फॉलो सेवरल पाथ इन केस द फ्लेम इज प्रोपगेटेड from the point of ignition in outward direction at normal velocity of propagation of 10 to 35 meter per second. In such a case, the combustion and expansion of each layer of mixture occur at a uniform rate and more or less in unison with uniform pressure rise throughout the combustion chamber. Though the pressure rise is rapid, it refers to normal combustion. जब कंबशन जो है रैपिड हो जाएगा, प्रेशर राइज रैपिड रहेगा और बहुत ज़्यादा पीक प्रेशर पर नहीं पहुंचेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर रहेगा और यूनिफॉर्म रेट पर रहेगा, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल कंबशन। इन सम केसेस अ पार्ट ऑफ द फ्यूल में ऑटो इग्नाइट, कुछ केस में जो फ्यूल रहेगा वो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा विथ रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज़ मच मोर देन द नॉर्मल कंबशन। अब ये जब ऑटो इग्नाइट होगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी बहुत रैपिड होगी, जल्दी से एनर्जी रिलीज़ करेगा, लेकिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी नॉर्मल कंबशन से, क्योंकि बहुत मल्टीपल फ्रेम फ्रंट बन रहा है। कई जगह पर ऑटो इग्निशन होने की वजह से मल्टीपल फ्रेम फ्रंट बन रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेम फ्रंट बन रहा है, तो इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी नॉर्मल से, और इस कंबशन को हम कहेंगे एबनॉर्मल कंबशन। दिस रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी में कॉज टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन। जो ये रैपिड एनर्जी रिलीज़ हुई है इससे दो तरह के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो पहला केस हम देखते हैं, इन केस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑटो इग्नाइट, ऐसा केस जिसमें लार्ज मिक्सचर अमाउंट का मिक्सचर सेल्फ इग्नाइट होता है, ऑटो इग्नाइट हो जाता है, तो ये हमें देगा वेरी रैपिड राइज इन प्रेशर थ्रो कंबशन चैम्बर। रैपिड राइज इन प्रेशर देगा कंबशन चैम्बर के अंदर। इफ द प्रेशर इक्विलाइजेशन टेक्स प्लेस एज सुन एज द प्रेशर राइज ऑकर, द गैसेस विल गिव अ डायरेक्ट ब्लो ऑन द इंजन स्ट्रक्चर। Ears will detect a thudding sound from this impact and as a result give rise to free vibration of engine part. It is called knock. तो नॉक क्या है? एक आवाज़ आएगी, थर्डिंग साउंड आएगा, आपके कान से आप उसे सुन सकते हो, इतनी ज़ोर से वो आवाज़ आएगा और ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा आपके इंजन पार्ट में। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस जो है वाइब्रेशन का, बिकॉज ऑफ रैपिड रिलीज इन एनर्जी, द लोकलाइज्ड प्रेशर डिफरेंस arising due to instantaneous explosion of a part of mixture will cause high pressure wave to travel across the combustion chamber at sound velocity if the equalization of pressure in combustion chamber is not fast enough. These pressure wave traveling across the chamber at very high velocity will be reflected back and forth several times by the सिलेंडर वॉल्स एज इको इन रूम। जैसे इको होता है रूम में, आवाज़ जाकर टकराकर हमें जब सुने आती है तो वो
मल्टीपल आवाज़ हमें आती है, मल्टीपल साउंड हमें आता है। तो इसी तरह से फ्लेम फ्रंट जब प्रोपोगेट होगा तो सिलेंडर वॉल से टकराने के बाद फोर्थ सेवरल टाइम बढ़ जाएगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। These gas vibrations can force the wall of the chamber to vibrate at the same frequency as gas। जैसे गैस की फ्रीक्वेंसी है उसी सेम फ्रीक्वेंसी पर जो चैम्बर है उसको भी वाइब्रेट करने के लिए फोर्स करेगा। एन ऑडिबल साउंड और पिंग में बी इविडेंट, एक आवाज़ आएगी जो हम सुन सकते हैं और इस आवाज़ को हम कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिटोनेशन। नॉकिंग और डिटोनेशन को सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट नॉक एंड डिटोनेशन, क्योंकि दोनों में वॉइस आ रही है, आवाज़ आ रही है, फिनोमिना अलग है लेकिन दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो सेम है कि दोनों से वाइब्रेशन होता है, दोनों में आवाज़ आती है, पिंग वॉइस आएगी और साउंड आएगा ऑडिबल साउंड इन डिटोनेशन, और इसी तरह थर्डिंग साउंड आएगा नॉक में। लेकिन हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब दोनों का फिनोमिना हम देखेंगे तो नॉकिंग एक्चुअल में प्री इग्निशन से होता है और ऑटो इग्निशन से होता है, सेल्फ इग्निशन से होता है, जबकि डिटोनेशन आफ्टर इग्निशन होता है। मतलब यहाँ पर हम सिंपल इन दोनों को जब अलग करना चाहे तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नॉकिंग इग्निशन से पहले होता है, इग्निशन जिस टाइम पे हमें करना था उससे पहले इग्निशन हो गया, फ्यूल के अंदर बर्निंग हो गई, कंबशन स्टार्ट हो गया, उसे हम कहते हैं नॉकिंग। और डिटोनेशन में आफ्टर इग्निशन कंप्लीट होने से पहले अगर फ्लेम अदर एंड तक पहुंच जाए और वहाँ से एक और फ्लेम जनरेट हो जाए और दोनों फ्लेम आपस में आकर टकराए, दोनों का कोलिजन हो, जिसकी वजह से जो आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन होगा वो रहेगा हमारा डिटोनेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन डिटेल डिटोनेशन इन एसआई इंजन। एसआई पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन किस तरह से होता है।